हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है दोस्तों इनसाइड योर गट, अ वर्ल्ड ऑफ माइक्रोबायोम्स। अब हमारे गट्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ट्रिलियंस में रहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बहुत तरह की हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, फिजियोलॉजिकल हेल्थ में और हमारी मेंटल हेल्थ में भी इनका रिलेशन है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड ना दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आ रहे हैं। साथ ही में दोस्तों इस टॉपिक पर ना बहुत सारी रिसर्च हो रही है। टिपिकली गट बैक्टीरिया और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो रहे हैं, जिस टॉपिक पर हमें अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है या प्री में तो इन पर क्वेश्चंस आते ही है, जिसमें प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं आर्टिकल्स को आज हम लोग समझते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल है जो द हिंदू में आया था। लिसन टू योर गट, इट मे बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट योर हार्ट। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि गट्स जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ के बारे में हमें कुछ बता सकता है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल्स है जहाँ पे हार्ट की जगह पे आप मेंटल हेल्थ को ले सकते हो, डाइजेस्टिव हेल्थ को ले सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेशन है इसका, इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेशन है इसका। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को आज थोड़ा समझ के लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो इस सीरीज में हम लोग हमेशा एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द गट माइक्रोबायोम्स इन ह्यूमन बॉडी एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस ओवरऑल हेल्थ। अब ये जो क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि हमारे गट में जो माइक्रोबायोम्स है उसका कंपोजिशन क्या है और ये हमारी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ओवरऑल हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा माइक्रोबायोम्स। तो देखिए दोस्तों, हमारे स्टमक में ट्रिलियंस में माइक्रोबायोम्स रहते हैं, ट्रिलियंस में। और वो कहाँ पे रहते हैं? तो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, हमारे जीआई ट्रैक्स में ये लोग रहते हैं। और ये हमें हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब दोस्तों अगर आप स्टैटिस्टिकली देखो ना तो इनका टोटल वेट जो है वो हमारी वेट का 1 kg होता है। साथ ही में दोस्तों ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम्स है, मतलब हमारी बॉडी में जितनी सेल है वैसे ही हर सेल के लिए एक माइक्रोबायोम्स है, ऐसा इनका परसेंट बनता है। और इनमें बहुत वेराइटी है और ये हमारी हेल्थ में, हमारी वेल बीइंग में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों हमारे स्टमक में जो है वो बैक्टीरियाज भी है, फंगस भी है, पैरासाइट्स भी है, वायरसेस भी है। इनमें से बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये बेनिफिशियल है और बहुत सारे हार्मफुल भी है, और बहुत सारे नो हार्म नो बेनिफिट के बेसिस पर भी हमारे स्टमक में रहते हैं। उसके बावजूद ये लोग हमारे लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिक रेट के लिए और फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारे स्टमक में बहुत इसेंशियल फंक्शन प्ले करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो माइक्रोबायोम्स है दोस्तों, ये हमारे गट्स में कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो देखिए हमारे गट्स में बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी रहता है, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया भी रहता है। तो जो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया है उसे कंट्रोल करने में भी ये हमें हेल्प करता है, जिनके वजह से हमें बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है। सबसे पहला मेजर फंक्शन ये जो करते हैं दोस्तों वो है डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो फूड डाइजेशन सिस्टम है, इस फूड डाइजेशन में ये लोग बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमें बहुत सारे प्रोडक्ट डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही दोस्तों हमारी बॉडी में विटामिन के और B12 इसका प्रोडक्शन जो है, इसका प्रोडक्शन भी ये माइक्रोबायोम्स ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। विटामिन के और विटामिन B12 ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही में दोस्तों ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये मेंटेन करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कभी ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव ना हो, बल्कि बैलेंस वे में रिस्पॉन्ड करे। साथ ही ये माइक्रोबायोम्स हमारे स्टमक में रहने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, जो हमें बहुत सारी डिसीज कॉज कर सकते हैं, उन्हें भी अंडर कंट्रोल रखने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्रिएट करते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, कोलन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में दोस्तों ये बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इनको डिटेल में एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो फंक्शंस आते हैं, जिन पर अभी बहुत सारी एडवांस रिसर्च हो रही है, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, और ये टॉपिक्स हम लोग हमारे आने वाले नए वीडियोस में भी देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला फंक्शन जो है दोस्तों वो है गट बैरियर फंक्शन।
अब ये गट बैरियर फंक्शन क्या करता है, तो देखिए हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो माइक्रोबायोम्स है ये मेक श्योर करते हैं कि ओनली यूजफुल सब्सटेंस ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो और कोई भी दूसरा हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो। यानी एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं जिसे हम लोग गट बैरियर फंक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ये माइक्रोबायोम्स हमारे स्टमक में प्ले करते हैं। साथ ही दोस्तों मॉड्यूलेशन ऑफ ब्रेन गट एक्सिस, ये अभी हॉट रिसर्च वाला टॉपिक है जिसमें ये माना जाता है कि हमारे गट्स का और हमारी ब्रेन के बीच में ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। हमारा गट हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, और गट अगर आपका अनस्टेबल रहता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके मूड पर होता है, कॉग्निटिव फंक्शंस पे होता है, अपेटाइट्स पे होता है। तो अगर आपका गट हेल्दी रहता है तो आपका मूड भी अच्छा रहता है, पर अगर आपके गट्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो उसके वजह से आप मूड स्विंग जो है वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपेटाइट लॉस भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये रिलेशन उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है या आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है तो उस केसेस में आपके गट्स में भी जो अपेटाइट लॉस भी हो जाता है और गट्स में रॉन्ग फीलिंग्स भी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में प्ले करता है, उसमें से गट और मेंटल बैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कौन से फैक्टर्स है जो ये माइक्रोबायोम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दोस्तों हमारे गट्स में जो माइक्रोबायोम्स रहते हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले इस पे निगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है। अब चलिए निगेटिव इन्फ्लुएंस पहले देख लेते हैं। निगेटिव इन्फ्लुएंस में दोस्तों अगर आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में खा रहे हो या आप हेवी मेडिकेशन ले रहे हो, वो हमारे ये माइक्रोबायोम्स पे निगेटिव इम्पैक्ट करता है, जिसके वजह से इनका नंबर जो है वो हमारे गट्स में कम हो जाता है। साथ ही में दोस्तों स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट हमारे गट की हेल्थ पर होता है, और यहाँ पे भी जो माइक्रोबायोम्स है इनका परसेंट जो है, कंपोजिशन जो है वो कम होना चालू हो जाता है। साथ ही में दोस्तों लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग है, अल्कोहल ड्रिंकिंग है, लैक ऑफ स्लीप है या लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो उसके वजह से भी हमारे स्टमक में, हमारे गट्स में रहने वाले माइक्रोबायोम्स का जो कंपोजिशन है और जो नंबर है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब कौन से फैक्टर है जो इसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में दोस्तों सबसे पहला वाला जो आता है डाइट। अगर हम लोग फाइबर रिच डाइट और पॉलीफिनॉल रिच डाइट अगर खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बनानास अगर आप खाते हो या आप ओनियन है, गार्लिक है, अगर इन्हें खाते हो तो इनके वजह से भी हमारे स्टमक में जो माइक्रोब्स है ये हेल्दी हो सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के साथ आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक मेडिटेशंस को भी इम्प्लॉय करते हो, तो उसके वजह से भी हमारी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। साथ ही डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फैक्टर हमारे गट्स में जो माइक्रोबायोम्स है इन्हें हेल्पफुल होते हैं, इनको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। अब दोस्तों इसके अगर मान लीजिए हमारा जो गट में माइक्रोबायोम्स का बैलेंस बिगड़ गया या इनका कंपोजिशन बिगड़ गया, तो इससे हमारी हेल्थ पर कौन से निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो इससे हमारे हेल्थ पर जो निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उसका रिलेशन जो है ना दोस्तों वो बहुत सारी डिसीज और डिसऑर्डर के साथ पाया गया है। और ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को डिसबायोसिस भी बोला जाता है। अभी जो रिसर्च पेपर सामने आ रहे हैं उन्होंने ये पाया कि अगर हमारा गट जो है वो अनहेल्दी होता है तो इसके वजह से हमें बहुत सारे टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं, और इनका रिलेशन जो है दोस्तों वो बहुत सारे कैंसर के टाइप्स के साथ भी देखा गया है, हार्ट डिसीज के साथ भी इसका रिलेशन बनाया गया है। साथ ही में दोस्तों जो लीवर की डिसीज है, किडनी की डिसीज है और मेंटल ब्रेन डिसऑर्डर, इसमें बहुत सारे मेंटल हेल्थ इशू से भी इसका कनेक्शन पाया गया है। साथ ही दोस्तों डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल्स है, ये ऐसे सारे डिसऑर्डर्स और डिसीज़ के साथ भी इनका रिलेशन पाया गया है। यानी कि आप समझ लो कि हमारा हेल्दी गट हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सारे माइक्रोबायोम्स हमारे स्टमक में जो रहते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओवरऑल वेलबींग और हेल्थ के लिए। और ये बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, कैंसर्स पाए जाते हैं, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ पाई जाती है, इनका भी रिलेशन हमारे हेल्दी गट से है। तो गट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमने हमेशा हमारी गट्स की सुननी चाहिए। आपने बहुत बार एक कॉमन टर्म यूज़ की होगी कि मेरी गट फीलिंग्स या गट इंस्टिंक्ट। तो दोस्तों अगर आपका गट अगर हेल्दी रहता है
माइक्रोबायोम्स बहुत हेल्दी रहते हैं तो आपका इंस्टिंक्ट भी बहुत अच्छे से काम करेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो मान लीजिए हमारे गट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब हमारे गट का जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है उसे रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? तो उसको रिस्टोर करने के जो तरीके हैं, जो कॉमन मेथड है, जो अभी तक के हमने डिस्कस किए थे, वो सिंपल थे दोस्तों। आप एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, आप अपने खाने में पॉलीफिनाइल और फाइबर रिच फ्रूट खाइए, उसी के साथ दोस्तों आप स्लीपिंग साइकिल को बराबर कीजिए और अपना स्ट्रेस लेवल को प्रॉपरली मैनेज कीजिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के साथ। उसके साथ ही दोस्तों दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, उन्हें बोला जाता है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। अब ये टॉपिक पर हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो प्रीबायोटिक्स जो हमारे स्टमक में ऑलरेडी जो माइक्रोबायोम्स रह रहे हैं उन्हें हम लोग प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। ये बाय बर्थ हमें मिल जाते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू छोटे बच्चों में आ जाते हैं। तो हमारे स्टमक में जो भी माइक्रोबायोम्स रह रहे हैं उन्हें हमें कल्टीवेट करना होगा। उसके लिए वन ऑफ द सॉल्यूशन रहेगा आप डाइट खाइए किसमें जो न्यूट्रिशियस हो। अब ये जो प्रीबायोटिक्स जो होते हैं इसमें जो हमारे माइक्रोबायोम्स है उनका जो फेवरेट फूड है लाइक फाइबर रिच फ्रूट, ओके, या पॉलीफिनाइल रिच फूड, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, जिसमें आप ओनियन को खा सकते हैं, गार्लिक को खा सकते हैं, फर्मेंटेड फूड को भी खा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स वो होता है दोस्तों कि अगर हमारे स्टमक में बैलेंस अगर कम हो जाए तो हम लोग बहुत सारे माइक्रोबायोम्स को हमारे स्टमक में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब उन्हें इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमारे खाने में आप बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट लाइक योगर्ट है उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, फर्मेंटेड फूड को खाइए और डाइटरी सप्लीमेंट जो है इन्हें लेकर हम लोग हमारे स्टमक में यूजफुल जो माइक्रोबायोम्स है उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उनका नंबर भी बढ़ा सकते हैं। अगर उनका नंबर बढ़ जाता है तो वो हमारे बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रोबायोम्स है उनको भी और कॉम्पीट करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हमारा गट बैलेंस जो है, हेल्दी गट बैलेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर दोस्तों जो शुरू में हमने क्वेश्चन देखा था अब आप उसका आंसर लिख सकते हो। अब इस टॉपिक पर हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स में हमें पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन कि गट माइक्रोबायोम्स इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, किससे बने होते हैं? बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस, पैरासाइट, प्रोटोजोआन और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं। और उसके साथ दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन भी हमें आ सकता है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार कि प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स आर एंटीबॉडीज दैट किल हार्मफुल बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया दैट कैन बेनिफिट गट हेल्थ, केमिकल कंपाउंड दैट कैन रेगुलेट डाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है अ लाइव बैक्टीरिया दैट कैन बेनिफिट गट हेल्थ। अब थर्ड क्वेश्चन भी है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर गट माइक्रोबियम कंपोजिशन? एक है डाइट, एंटीबायोटिक्स, एज, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर आप खुद बता दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।